स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि भाई 19,032 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं स्क्रीनशॉट यहां पे लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं 19,032 यहाँ पे सब्सक्राइबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों की प्यार से जल्दी से आप लोग 20 के करवाइए। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर। जी हाँ दोस्तों, हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक का फाइनेंस डिटेल्स। देखिए अभी के टाइम में मैक्सिमम लोग यानी 80% लोग बाइक को फाइनेंस में लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैश में लेने वाले 20% लोग ऐसे हैं जो बाइक को कैश में लेते हैं। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में लगभग लोग बाइक फाइनेंस में लेते हैं यानी लोन में लेते हैं। और फाइनेंस डिटेल्स वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हो। और स्प्लेंडर पर बहुत दिन से मैंने बात नहीं की थी फाइनेंस डिटेल्स को लेकर, और स्प्लेंडर का फाइनेंस डिटेल्स वाली वीडियोस हमने बहुत दिन से नहीं बनाई थी। तो मैंने ये चाहा कि दोस्तों आप लोगों के सामने हीरो स्प्लेंडर का फाइनेंस डिटेल्स 1 साल से लेकर कंप्लीट यहाँ पे 4 साल तक का किस्त का स्कीम बताएंगे। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, और 3 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, और 4 साल का आप फाइनेंस करवाते हैं तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, कितना यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट करना है, कितना आपको यहाँ पे हर महीने की EMI लगेगी 1 साल से लेकर 4 साल तक, और यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज क्या लगेगा, शोरूम का एड्रेस भी हम आपको बताएंगे, और स्प्लेंडर का प्राइस क्या है यदि आप लोग कैश में लेते हैं तो। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे हीरो स्प्लेंडर के प्राइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस हमारे यहाँ मोदी मोटर्स पुड़ैया हाट गोड्डा झारखंड में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है दोस्तों 91,000 के आसपास में। जी हाँ दोस्तों, 91,000 के अप्रोक्स में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है हमारे यहाँ मोदी मोटर्स पुड़ैया हाट गोड्डा झारखंड में। ठीक है, आपके यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी के अप्रोक्स में ऑन रोड शोरूम प्राइस आपको देखने को मिलेगा पूरे इंडिया में। ठीक है, यानी थोड़ा सा कम प्राइस आपको देखने को मिल सकता है या फिर ज़्यादा भी प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। तो प्राइस हर जगह का थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि भाई हर जगह का जो RTO और इंश्योरेंस चार्ज होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो जिसके कारण प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलता है। तो भाई हमारे यहाँ इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है 91,000, और फाइनेंस में यदि आप लोग लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिनिमम डाउन पेमेंट यानी कम से कम डाउन पेमेंट यहाँ पे आपको 15,000 जमा करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कम से कम यहाँ पे आपको 15,000 जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कैश में लेना चाहेंगे तो वो तो 91,000 रुपया देंगे और बाइक अपना घर ले आएंगे। लेकिन दोस्तों जो फाइनेंस में लेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी थोड़ा सा प्रक्रिया है। तो भाई क्या प्रक्रिया लगता है और कितने की EMI लगेगी, ये सब चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 साल वाला आप लोग समझिए, फिर 2 साल का आप लोग समझेंगे, फिर 3 साल का आप लोग समझेंगे, फिर 4 साल का आप लोग समझेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल बिल्कुल बारीकी से समझिए। तो फाइनेंस करने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे नीड पड़ती है। फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, एड्रेस में। और सेकंड में यहाँ पे आपको पैन कार्ड लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वोटर ID कार्ड नहीं, उससे भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। और 6 मंथ की यहाँ पे दोस्तों बैंक पासबुक लगेगी। और अगर आपका खाता खुला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका खाता खुला हुआ नहीं है तो पासबुक आप कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पे आप शोरूम आएँ, यहाँ पे आपको खाता खोल के भी दिया जाएगा। और उसके बाद आगे का प्रक्रिया आप समझिए। ठीक है, जैसा कि आपने 15,000 रुपया लाया और सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाया, उसके बाद आगे क्या होगा, आगे का क्या प्रक्रिया है। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, वो मैं भूल रहा था लेकिन अचानक मुझे याद आया। देखिए, जिसके नाम से फाइनेंस होगा उसका जो एज होगा दोस्तों वो 18+ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 18+ एज होना चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर का बंदे के नाम से फाइनेंस होगा। यानी 18 साल से नीचे आपका उम्र है आधार कार्ड में तो आपका फाइनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आपको आना है और 15,000 रुपया आपको लेके आना है हीरो स्प्लेंडर बाइक की फाइनेंस पर। और जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 91,000, आपने यहाँ पे जमा किया 15,000। अब दोस्तों यहाँ पे 91,000 में आप माइनस कर दीजिए 15,000, तो पैसा बच जाएगा 76,000 रुपये। यहाँ पे पैसा बच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 91,000 में आप माइनस करेंगे 15,000 को तो यहाँ पे 76,000 रुपया पैसा बच जाएगा। 76,000 यहाँ पे पैसा बच जाएगा। अब दोस्तों 76,000 का फाइनेंस होगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है प्रोसेसिंग चार्ज। अब दोस्तों यहाँ पे 76,000 का प्रोसेसिंग चार्ज कितना लेगी, तो देखिए हर कंपनी का अलग अलग चार्ज है, अपना चार्ज है। लेकिन दोस्तों हमने मैक्सिमम देखा है कि 1 लाख का अगर कंपनी फाइनेंस करके देती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, तो वो प्रोसेसिंग चार्ज 5,000 रुपया लेती है। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं 24,000 कम, यानी 76,000 का कंपनी यहाँ पे आपको फाइनेंस करके देगी। हीरो की अपनी मतलब फाइनेंस कंपनी है।
तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज मैंने पता किया है कि भाई कितना लेगी, तो उन्होंने बताया कि भाई 4,000 रुपया हम प्रोसेसिंग चार्ज लेंगे। तो भाई 76,000 में यहाँ पे आपको 4,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा, ठीक है। प्रोसेसिंग चार्ज आपको लगेगा ही लगेगा, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फेस्टिवल के टाइम में प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह आप नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम में यानी त्यौहार के टाइम में, धनतेरस, दिवाली में, छठ पूजा के शुभ अवसर पर यानी या फिर कोई मतलब त्यौहार हो, ईद बकरीद हो, या फिर ईद बकरीद में तो बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि ईद बकरीद में भी ये शोरूम वाले ऑफ़र देते हैं, फिर नया साल आ रहा है उस पर भी यानी कुछ ना कुछ ऑफ़र आपको देखने को मिलेगा, तो वो अपडेट मैं आपको दे दूंगा। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने होंडा SP125 का यानी होंडा की बाइक पर मैंने धमाका ऑफ़र बताया था। हालांकि मैं आप लोगों से कहा था कि भाई बजाज शोरूम जाऊंगा, TVS शोरूम जाऊंगा, यामाहा शोरूम जाऊंगा और जाके पता करूंगा कि क्या ऑफ़र चल रहा है, वीडियो वगैरह शूट करना है। तो हालांकि टाइम नहीं मिल पाया, जिसके कारण दोस्तों मैं नहीं जा पाया, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द वो भी वीडियो मैं आपको दूंगा कि नया साल 2024 में क्या बाइक में ऑफ़र देखने को मिलेगा। तो बहरहाल मैं थोड़ा सा टॉपिक में से थोड़ा सा हट के मैं बात कर रहा था। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों आपको प्रोसेसिंग चार्ज, हाँ प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो यानी फेस्टिवल के टाइम में कुछ प्रोसेसिंग चार्ज मतलब कम लगता है, लेकिन भाई लगता है, और कहीं कहीं पे कोई कंपनी नहीं लेती है। तो यहाँ पे 4,000 रुपये यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। आप 76,000 प्लस 4,000 यानी उसी में वो ऐड होगा, ठीक है, उसी में वो जुड़ाएगा। तो 76,000 प्लस 4,000 तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 80,000, ठीक है। अब 80,000 दोस्तों, 80,000 का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। वैसे हमने दोस्तों देखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज निकालना है, जो जिसको हम लोग सूद बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं अपने भाषा में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे आपको 18,000 का यानी 80,000 का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 1 साल का। सबसे पहले आप लोग 1 साल का समझिए, ठीक है, 1 साल का आप समझिए, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का। तो भाई 80,000 का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 10% में। हालांकि हमने देखा है हमारे यहाँ तो फिलहाल अभी 10% इंटरेस्ट चल रहा है, और वैसे दोस्तों हमने इस वीडियो में 10% इंटरेस्ट लिया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो और हमको समझाने में भी आसानी हो। तो हमने दोस्तों यहाँ पे 10% इंटरेस्ट लिया हुआ है। तो 80,000 का आप लोग 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 8,000 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना निकल के आएगा? 8,000 रुपया। 10% में आप 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहाँ पे 8,000 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब दोस्तों ये 8,000 रुपया है जो ब्याज है, सूद है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम लोग प्लस कर देंगे। कितना से प्लस करेंगे हम लोग? 80,000 से। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? 88,000 यानी 80,000 प्लस 8,000 तो टोटल पैसा हो जाएगा दोस्तों 88,000 यानी 88,000 रुपये टोटल पैसा हो जाएगा। अब दोस्तों 88,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे? क्योंकि हम लोग 1 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 1 साल का आप लोग करवाएंगे तो भाई 1 साल से हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी 1 साल से करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 88,000 को 12 से भागा देते हैं तो यहाँ पे आपको पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 7,333 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 7,333 रुपया। हालांकि 1 साल वाला आप करवाएंगे तो थोड़ा सा हार्ड EMI है, ठीक है। 7,333 रुपया मायने रखता है, ठीक है, क्योंकि भाई बाइक आप फाइनेंस करवा रहे हैं, कोई ऑटो वगैरह आप फाइनेंस नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो भाई 1 साल का आप लोग करवाएंगे तो इतना EMI आपको लगेगा अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी आपसे लेती है। हालांकि आपके इलाके में आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपके इलाके में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है कंपनी। क्योंकि जो भी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो इनमें से कोई ना कोई बंदा भाई बाइक तो फाइनेंस मतलब करवाया होगा, चाहे वो किसी भी कंपनी की बाइक लिया होगा या फिर किसी भी कंपनी से बाइक फाइनेंस करवाया होगा। तो भाई फाइनेंस तो आप लोग करवाए होंगे, तो आप लोगों को तो अच्छी तरह पता होगा कि भाई आपके इलाके पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। हमारे यहाँ तो फिलहाल दोस्तों 10% इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो भाई 10% इंटरेस्ट में 15,000 जमा करते हैं स्प्लेंडर के लिए, और यहाँ पे आप EMI यहाँ पे आपको निकल के आता है 7,333 रुपया। तो भाई 1 साल में यहाँ पे आपको 1 साल के फाइनेंस में आपको यहाँ पे 7,333 रुपये यहाँ पे आपको EMI लग रहा है। और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 8,000 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है और 4,000 रुपये यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज। तो टोटल पैसा दोस्तों यहाँ पे 12,000 यानी 12,000 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है आपको। 12,000 रुपये यहाँ पे 1 साल का फाइनेंस करवाते हैं 15,000 जमा करके, और EMI 7,333 रुपया भरते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा पैसा 12,000 रुपये यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। 1 साल वाला दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब 2 साल का समझते हैं कि भाई 2 साल में कितना यहाँ पे आपको EMI लगेगा और कितना % यहाँ पे आपको इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट वगैरह सेम रहेगा, प्रोसेसिंग चार्ज भी यहाँ पे आपको सेम रहेगा, लेकिन EMI में फ़र्क आएगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा सा ज़्यादा भागेगा। जितना ज़्यादा दिन का आप लोग फाइनेंस करवाएंगे उतना एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, और जितना कम दिन का आप लोग फाइनेंस करवाएंगे उतना यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा, लेकिन यहाँ पे EMI ज़्यादा लगेगा EMI ज़्यादा लगेगा। तो चलिए दोस्तों 2 साल का समझते हैं। जैसा कि बाइक का प्राइस है 91,000 रुपया, आपने जमा किया यहाँ पे 15,000, बचा हुआ अमाउंट आ गया दोस्तों यहाँ पे 76,000।
अब 76,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है, 4,000 रुपया टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 80,000। अब 80,000 का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 1 साल का आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 8,000 रुपये निकल के आएगा। यहाँ पे दोस्तों 2 साल का फाइनेंस डिटेल्स हम लोग समझ रहे हैं, और 2 साल का चलिए निकालते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों यहाँ पे 2 साल में 8 दूना 16,000 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया। जी हाँ दोस्तों, सूद ब्याज कितना निकल के आया 2 साल में 16,000 रुपया। ठीक है, अब दोस्तों 80,000 को हम लोग प्लस कर देंगे 16,000 से, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, यानी जो उधर 80,000 रुपया है और इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी प्लस करना है। ठीक है, कंपनी देखिए कोई भी कंपनी आपको फाइनेंस करके देती है हम सबको, तो वो हमसे लेती है दोस्तों फ़ायदा, यानी कंपनी को कहीं ना कहीं फ़ायदा है और हम सबको भी फ़ायदा है, क्योंकि हम सबको जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लोग ना कैश में उतना पैसा जमा हो पाता है, ना बाइक हम लोग ले पाते हैं। क्योंकि भाई अभी आज से करीब 10 साल पहले आप पीछे चले जाइए तो हर घर में बाइक नहीं हुआ करता था। मोहल्ले में किसी किसी के यहाँ पे बाइक हुआ करता था, 2-4 घर छोड़ के किसी किसी के यहाँ पे बाइक हुआ करता था, और उससे हम लोग मांग के अपना काम चलाते थे कि भाई पेट्रोल भरा देंगे, बाइक दे दो आज के लिए, या फिर कहीं जाना है इमरजेंसी में, या फिर उसको खुद ले जाते थे कि चलिए पेट्रोल भर देंगे, फलाना जगह मुझे जाना है। और बाइक तो मैक्सिमम लोग को तो बाइक चलाना भी नहीं आता था। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में ये जो फाइनेंस वाला हो गया है, यानी कंपनी लोन वाला हो गया है, तो इसके कारण दोस्तों घर घर में बाइक चालक हैं। और बाइक से मतलब छोटा से छोटा बच्चा, यानी एक तरह से देखा जाए तो 17 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा बाइक चला लेते हैं। हालांकि चलाना सही नहीं है उनके लिए, क्योंकि भाई उसका 18 प्लस होना चाहिए उम्र, तभी आप बाइक वगैरह चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, लाइसेंस वगैरह भी होना चाहिए, जो मतलब कानून में है उसको फॉलो करते हुए हम लोगों को बाइक को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों फाइनेंस वाला मतलब प्रक्रिया होके लगभग हर बाइक, ये फाइनेंस वाला मतलब सुविधा होके लगभग हर घर में एक न्यू बाइक आता है। और अब तो पर एक आदमी पर एक बाइक है। जी हाँ दोस्तों, हर एक आदमी पर एक बाइक है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं 2 साल वाला में। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 91,000, आपने जमा किया यहाँ पे 15,000, बचा हुआ अमाउंट आ गया दोस्तों यहाँ पे 76,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 4,000, टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 80,000। अब दोस्तों यहाँ पे 80,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 1 साल का, तो 1 साल में दोस्तों कितना निकला 8,000 रुपये। यहाँ पे आपको 2 साल का निकालना है। ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग 1 साल वाला समझ चुके हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के कितना आया 16,000। अब 16,000 को हम लोग प्लस कर देंगे 80,000 से, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 96,000। जी हाँ दोस्तों, 80,000 प्लस 16,000 टोटल पैसा हो जाएगा दोस्तों 96,000, 96,000 टोटल पैसा हो जाएगा। अब दोस्तों 96,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई हम लोग 2 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं, और 2 साल में 24 महीने होते हैं। 2 साल में कितने महीने होते हैं मेरे भाई, आप लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं, 24 महीने होते हैं। अब चलिए डिवाइड करते हैं 96,000 को 24 से, तो पर मंथ की यहाँ पे आपको EMI निकल के आएगा 4,000 रुपये। यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 4,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 4,000 यहाँ पे आपको पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आएगा, और 4,000 रुपये यहाँ पे आपको 24 महीने तक देना है। ठीक है, तो भाई 2 साल में यहाँ पे थोड़ा सा EMI थोड़ा सा कम हुआ है, देखा जाए तो थोड़ा सा नहीं बहुत कम हुआ है। 1 साल में कहाँ 7,333 रुपये यहाँ पे आपको लगता है EMI, 2 साल वाला में 4,000 रुपया लगता है। ठीक है, तो भाई 2 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, यदि आप लोग 2 साल का फाइनेंस करवाते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है, चलिए जोड़ लेते हैं। 8 दूना 16, तो यहाँ पे आपको ब्याज लग रहा है 8 दूना 16,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, 4,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज, जो उधर 76,000 में 4,000 जोड़े थे, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और तो इधर 16,000 उधर 4,000, यानी 20,000 रुपया यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। 2 साल में कितना लग रहा है भाई 20,000 रुपये, यानी 20,000 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। 2 साल का आप लोग फाइनेंस करवाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा, तो भाई 2 साल में यहाँ पे आपको 20,000 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है। 1 साल में कितना लग रहा था 12,000 रुपया। चलिए दोस्तों, अब 3 साल का समझते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 साल का समझेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 91,000, आपने जमा किया 15,000, बचा हुआ अमाउंट आ गया दोस्तों यहाँ पे 76,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 4,000, टोटल पैसा हो जाता है यहाँ पे 80,000। अब 80,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पे 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि भाई 2 साल का भी हम लोग समझ गए हैं और 1 साल का भी हम लोग समझ गए हैं, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं 80,000 का 10% इंटरेस्ट में। ठीक है, हालांकि इसको आप लोग 11% में निकालेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और 9% में आप लोग निकालेंगे तो थोड़ा सा कम होगा, तो वो अपने हिसाब से आप मरमुलाई कर लीजिएगा। अगर कंपनी कुछ डिस्काउंट करती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि भाई 10% में ही कंपनी आपको फाइनेंस करके देगी, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि 7%, 8% में फाइनेंस करके देती है। तो आप लोग अपने हिसाब से जब भी आप लोग बाइक वगैरह फाइनेंस करवाएं तो ये सब नॉलेज आप हमसे ले लीजिए। ठीक है, मैं
मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, फैमिली का कहीं ना कहीं हिस्सा है, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मेरा हौसला बुलंद होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा सा मतलब रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको डिस्काउंट वगैरह कंपनी कर दिया जाएगा, मतलब ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो भाई 80,000 का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 3 साल का, तो यहाँ पे दोस्तों 24,000 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 24,000 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे 24,000 को हम लोग प्लस कर देंगे 80,000 से, तो टोटल पैसा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1,04,000। अब चलिए 1,04,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 साल से, और 3 साल में भाई 36 महीने होते हैं, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं 36 से, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं और हम लोग 3 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं, ठीक है। 1,04,000 को हम लोग भागा दे देंगे भाई 36 से, तो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आएगा 2,888 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 2,888 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आया, यानी 2,888 रुपया, ठीक है। तो भाई 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा आपको कितना लग रहा है? 24,000 रुपये तो आपको ब्याज लग रहा है और 4,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज, तो 28,000 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लग रहा है पैसा 3 साल का, यदि आप लोग फाइनेंस करवाते हैं। चलिए दोस्तों 4 साल का भी आप लोग समझ लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 91,000, आपने जमा किया 15,000, बचा हुआ अमाउंट आ गया दोस्तों यहाँ पे 76,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 4,000, टोटल पैसा हो जाता है 80,000 का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 4 साल का डायरेक्ट, ठीक है। और ये 4 साल का हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों 32,000 रुपया, 8 चौके 32, यानी 32,000 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब दोस्तों 32,000 को हम लोग प्लस कर देंगे 80,000 से, तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 1,12,000। अब 1,12,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे भाई 4 साल से, और 4 साल में 48 महीने होते हैं, तो भाई हम लोग 48 से डिवाइड करते हैं 1,12,000 को, तो पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 2,333 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आया। कितना निकल के आया भाई? 2,333 रुपये, यानी 2,333 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आया। और यहाँ पे पर मंथ की यहाँ पे आपको EMI निकल के लगेगा मेरे भाई, ठीक है, यानी 1,12,000 भागा 48, तो यहाँ पे आपको कितना निकल के आया भाई? EMI कितना निकल के आया? ये 2,333 रुपया, 2,333 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आया। कितना दिन तक भाई? 48 महीने तक, यानी 4 साल तक भाई। 4 साल वाला फाइनेंस और 3 साल वाला तो थोड़ा सा आराम है, आराम से आप लोग दे सकते हैं, लेकिन भाई 1 साल वाला और 2 साल वाला में थोड़ा सा EMI हार्ड है। वही लोग मतलब 1 साल और 2 साल का करवाएंगे जिसका इनकम ठीक ठाक है, महीने का 15-20 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। बाकी दोस्तों 4 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है? यानी 32,000 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, और 4,000 रुपये आप प्रोसेसिंग चार्ज उसमें जोड़ लीजिए, तो टोटल पैसा हो जाता है भाई 32 और 4 36,000 रुपये यहाँ पे 4 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। 1 साल में कितना लग रहा था? 12,000, 2 साल में यहाँ पे 20,000, 3 साल में भाई 28,000, और 4 साल में भाई कितना लग रहा है यहाँ पे? 36,000। तो जितना कम दिन का फाइनेंस उतना ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट और EMI ज़्यादा, और जितना ज़्यादा दिन का फाइनेंस उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट और EMI कम। तो आई होप कि आप लोग 1 साल, 2 साल और 3 साल और 4 साल का आप लोग फाइनेंस डिटेल्स समझ गए हैं। कितने लोग समझे मेरे भाई? कमेंट करके बताइए कि हाँ भाई हम समझ गए हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई मेरा वीडियो काम कर रहा है और लोगों को हेल्प हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल।